हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 67, जिसका आज का हमारा जो टॉपिक है वृत्त है, जो हम बहुत दिनों से अभी तक उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी आपका जो ये काम है आप ये कंप्लीट कर पाएंगे और वीडियो आपको समझ आ पाएगी। तो आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आवश्यक पूर्व ज्ञान जो है वो है वृत्त व इससे संबंधित पदों की समझ। बच्चों, आप वृत्त व इससे संबंधित पदों के बारे में तो जानते ही हैं। आइए अब अपनी इस समझ को कुछ प्रमेयों के द्वारा बेहतर बनाते हैं। प्रमेय आपको दे रखी है। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या समान दूरी पर स्थित होती हैं। आप यहाँ पर फिगर में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके इसको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ये आपके पास फिगर है। दी गई आकृति में यदि देखिए, यदि ए बी बराबर सी डी हो, ये है आपका ए बी है, ये सी डी है। अगर दोनों बराबर हो तो ओ एम बराबर ओ एन होगा। ओ एम ये है लंबसम द्विभाजक है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। अर्थात यदि ओ एम बराबर ओ एन होता है तो ए बी बराबर सी डी होगा। इसके बाद आपको इस वर्कशीट में 2 उदाहरण दे रखे हैं। तो पहला उदाहरण हम पहले पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको, इस फिगर को हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिगर आपके सामने यहाँ पर है, आपको इसको फिगर को देखना है। हल है आपका, दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो ये आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र आपको यहाँ पे ये वाला जो है केंद्र इसका ये नज़र आ रहा है, ये O आपका वृत्त का केंद्र हो गया। 2 जीवाएं हैं ए बी तथा सी डी, ये वाली आपकी ए बी जीवा हो गई, ये सी डी हो गई आपकी, ठीक है। ये बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद ई से जाने वाला पी क्यू एक ऐसा व्यास है, ये जो पी क्यू आपको एक लाइन दे रही है ये आपका व्यास है। और एंगल यानी कोण ए ई क्यू बराबर कोण डी ई क्यू, ये बराबर आपको दे रखे हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आपको कि जो दोनों जीवाएं हैं ये बराबर है, ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी अगर आप यहाँ पे देखें तो अब आपको जीवाओं के बारे में बताना पड़ेगा कि दोनों जीवाएं जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए, जीवाओं ए बी और सी डी पर क्रमशः ओ एल और ओ एम आपको लंब खींचने हैं। यानी ये वाला लंब खींचा, ये लंब खींच दिया। ये एल ओ ई जो है, एल ओ ई यानी ये वाला एंगल जो है ये कैसे निकलेगा, जब 180 में से आप 90 माइनस करेंगे, ठीक है, और एल ई ओ माइनस करेंगे तो आएगा। और यहाँ से आपने एल ई ओ की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी, यानी 90 माइनस एल ई ओ हो गया, त्रिभुज के कोणों के योग का गुण हो गया। और ऐसे ही 90 में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे ये आ गया तो एम ओ ई की वैल्यू निकल गई। अब 2 त्रिभुज देखो, एक ओ एल ई देखो, एक ओ एम ई देखो, छोटे वाला, ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर दे रखे हैं और ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं हम यहाँ पे। और ई ओ जो है वो उभयनिष्ठ है, यानी आपका ए एस ए यानी आपका कोण भुजा कोण से सर्वांग समता सिद्ध हो गई इसकी। और ओ एल जो है वो ओ एम के बराबर है सी पी सी टी से, इसलिए ए बी बराबर सी डी। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। तो उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम उदाहरण नंबर 2 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों आपको, ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं आगे बढ़ाने पर दी गई आकृति अनुसार बिंदु ई पर मिलती है। दर्शाइए कि बी ई बराबर डी, ए ई बराबर सी ई, ए ई बराबर सी ई है और बी ई जो है वो डी ई के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। अब तो हल क्या है, दे रखा है 2 बराबर जीवाएं बिंदु ई पर मिलती हैं। दर्शाना है आपको यही जो अभी हम पढ़ रहे थे, बी ई बराबर डी ई और ए ई बराबर सी ई। रचना क्या है, ओ ई को मिलाया तथा ओ एल जो लंब है ए बी है और ओ एम लंब सी डी है। देखिए ये वाला लंब यहाँ पे खींच दिया और यहाँ पे ये लंब खींच दिया। उसके बाद 2 त्रिभुज मिल गए आपको ये वाले, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दीजिए। सर्वांग समसिद्ध करेंगे, ये 90 डिग्री का हो गया, उभयनिष्ठ हो गया,
और बराबर है क्योंकि बराबर जीवाओं से केंद्र से बराबर दूरी है। तो ये त्रिभुज आरएचएस नियम द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए और सीपीसीटी से ये बराबर हो गए, यानी इसकी बराबर जीवाएं भी निकल गई। अब ए बी जो है इसको हम हाफ अगर लिखें और सी डी को भी हाफ, तो हाफ ए बी बी एल होगी और हाफ सी डी डी एम होगी। ठीक है, फिर अगर दोनों में से आप घटा दें एक दूसरे को तो ये आ गया, इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा, इसको घटाएंगे तो ये, और उसके बाद अगर ए बी बराबर सी डी दे रखा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, थर्ड और फोर्थ को, तो ए बी प्लस बी ए ही बन जाएगा, सी डी प्लस डी ई सी ही बन जाएगा। अतः बी इज इक्वल टू डी ई व ए इज इक्वल टू सी ई। तो बच्चों ये आपके थे उदाहरण, ये कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली। अब आपको यहाँ पर स्वयं प्रयास कीजिए में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और प्रश्न नंबर 2 की जो फिगर है वो ये है, लेकिन आपको मैं फिगर भी अलग से बना करके इसको समझाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप जो ये अपने 3 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। हल दे रखा है, हल में देखिए आपको ये वाली फिगर बनानी है। पहले सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दिया है आपको ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएँ हैं ए बी तथा सी डी, जो एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये सिंपल है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है आपको, ए ई बराबर सी ई है और बी ई बराबर डी ई है। रचना में ओ से एम को और एन को मिला दिया, देख लीजिए यहाँ पे ओ से एम को और ओ से एन को मिला दिया। इसके बाद प्रमाण में आपको देखना है ओ एम लंब ए बी खींचा है आपने और ओ एन लंब सी डी खींचा है। जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इसके बाद 2 त्रिभुज देखिए ई ओ एम ई ओ एन, वापस चलते हैं, ये दोनों त्रिभुज ई ओ एम ई ओ एन, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर दीजिए। सर्वांग समसिद्ध किस तरीके से करेंगे, देखिए ये दोनों बराबर हो गई क्योंकि बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी है, दूरी की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर दीजिए। ई ओ बराबर उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसके बाद ई ओ उभयनिष्ठ आपका आ गया। इसके बाद देखिए एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। फिर आरएचएस सर्वांग समता नियम से क्या हुआ, आप ये देखिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या होंगे, सर्वांग समसिद्ध हो गए। सर्वांग समसिद्ध होने से सीपीसीटी से ई एम बराबर ई एन हो गया और ए बी बराबर सी डी आपको दे ही रखा है। अगर हम इन दोनों का हाफ करते हैं, हाफ ए बी और हाफ सी डी करते हैं, हाफ ए बी जो है बच्चों वो आपका ए एम बराबर ए एम बन जाएगा और जो हाफ सी डी है वो आपका सी एन बन जाएगा। ए एम किसके बराबर है, बी एम के, सी एन किसके बराबर है, डी एन के। अभी हमने वर्कशीट में ये सीखा था। जब हम दोनों को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, जो कि अभी हम वर्कशीट में ऑलरेडी एग्जाम्पल में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, ए ई बराबर सी ई और बी ई बराबर डी ई, इसलिए जीवा के संगत अंतःखंड बराबर होते हैं या बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों आपके पास इस तरीके की फिगर है। क्वेश्चन है, यदि एक रेखा 2 संकेंद्रीय वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र ओ है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। इस तरीके की फिगर है, ए बी बराबर सी डी आपको प्रूव करना है। ये है 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र ओ है, दे रखा है आपको, फिगर आपको बना लेनी है देख करके। सिद्ध करना है आपको ए बी बराबर सी डी। रचना आपकी आ गई, ओ एम लंब ए डी खींच लिया आपने और प्रमाण में रचना से आपको ओ एम लंब ए डी आया रचना से। आगे देखते हैं इसको। आगे इसमें जब आपने रचना से इसका लंब करा तो ए एम बराबर डी एम आ गया क्योंकि जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार ए एम किसके इक्वल होगा, बी एम के, और डी एम किसके इक्वल होगा बच्चों, सी एम के। दोनों को जब एक दूसरे से घटाएंगे तो ए एम माइनस बी एम और डी एम माइनस सी एम, तो ए एम माइनस बी एम क्या हो जाएगा, ए बी, और डी एम माइनस सी एम हो जाएगा सी डी। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, एक रेखा वृत्त को ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। उसमें कोण बने हुए थे, जीवा बराबर बतानी थी, इसमें जीवा बराबर है, कोण बराबर बताने हैं। फिगर सेम बन जाएगी पहले क्वेश्चन के जैसे। दे रखा है आपको ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं, ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। रचना है ई को केंद्र ओ से मिला दिया। सिद्ध करना है दोनों कोण जो है वो बराबर हैं। प्रमाण देखिए, दोनों को लंब बना दिया, ओ एम लंब ए बी, ओ एन लंब सी डी। जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। दो त्रिभुज आ गए आपके, ओ एम ओ एन बराबर हो गया क्योंकि बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी है। ई ओ हो गया वेनिस्ट आपका, और एंगल जो है ये बराबर हो गया ये 90 डिग्री का। फिर RHS से आपका ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम, और CPCT से इनके एंगल जो हैं वो इक्वल प्रूफ हो गए। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।